हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश वोकेबलरी लेके आया हूं जो आपको इंग्लिश एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वर्ड है दोस्तों सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बड़ा या महत्वपूर्ण, मतलब बिग या इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक और इसका मतलब होता है तथ्यों पर आधारित। ऐसे कोई सबूत है तो वो तथ्यों पर आधारित होता है तो उसको सब्सटेंशियल एविडेंस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स मतलब होता है अता पता। कहीं पर हम किसी से पूछते हैं अरे इसका तो पता ही नहीं मिल रहा है, मतलब कहाँ है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दोस्तों वेयर अबाउट्स मतलब अता पता। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एसोसिएट। एसोसिएट मतलब होता है जोड़ना या संबंधित करना। तो कोई चीज ऐड करना या रिलेटेड होना तो उसको हम बोलेंगे एसोसिएट। एसोसिएट विथ जो बोलते हैं ना, इससे एसोसिएट है मतलब संबंधित है, तो इस हिसाब से हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों क्वाल्म। क्वाल्म का मतलब होता है नैतिक या चिंता या भय। ठीक है दोस्तों, स्क्रैपल भी इसका सिनोनिम होता है। तो क्वाल्म का मतलब होता है नैतिक चिंता या भय, स्क्रैपल इसका सिनोनिम। आप इसको भी याद रखिए। जो नैतिक चिंता मतलब अच्छे सेंस में हो, नैतिक मतलब अच्छा सेंस होता है। एथिक्स मतलब होता है जिसका मतलब होता है नैतिक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब होता है सजा से मुक्ति। ठीक है दोस्तों, तो सजा से मुक्ति के लिए हम यूज करेंगे इम्प्यूनिटी। मतलब पनिशमेंट माना होता है या पनिश मतलब होता है सजा, उसमें PUNI उसी के बाद वाला वर्ड है तो इसमें इम लगे था मतलब नेगेटिव सेंस से देगा। तो इसका मतलब है नेगेटिव सेंस नहीं, मतलब उसका उल्टा सेंस देगा, अपोजिट सेंस देगा, इसलिए सजा से मुक्ति दिया है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है दुख। ठीक है दोस्तों, तो डिस्ट्रेस मतलब होता है दुख। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब होता है संरक्षित करना, किसी चीज को संरक्षित करना, सुरक्षित करना, सेफ करना, तो उसको हम बोलेंगे प्रिजर्व। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंटीजुअस। कंटीजुअस मतलब होता है स्थिति के हिसाब से नजदीक। ठीक है दोस्तों, स्थिति के हिसाब से नजदीक जो होता है उसको बोलेंगे कंटीजुअस या एडजॉइनिंग। तो ये इसका सिनोनिम है, आप ये भी याद रखिए दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है इंग्लिश से रिलेटेड जो है सिनोनिम एंटोनिम पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सर्कमस्टांशियल। सर्कमस्टांशियल का मतलब होता है परिस्थिति जन्य। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस मतलब यह परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में यह वर्ड यूज होता है, जो मतलब सिचुएशन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इंजीनियस। इंजीनियस मतलब होता है इंजीनियस है। इंजीनियस का मतलब होता है नया एवं चतुराई है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब नया है या चतुराई है तो उसको बोलेंगे इंजीनियस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त, मतलब जिसको हम लोग कनिंग बोलते हैं, तो उसको इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में फैलना। जैसे सूर्य की रोशनी देखिए, सूर्य जहाँ से है वहां से विभिन्न दिशा में उसकी रोशनी फैल जाती है, तो उसको बोलेंगे डाइवर्ज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है विभिन्न दिशाओं से एक स्थान पर मिलना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे दूरबीन से, अगर आप दूरबीन से सूर्य की रोशनी जो है कहीं पर एकत्रित करते तो क्या है पूरा रोशनी जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्ज। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, जो मतलब जो फैला हुआ है उसको सिकुड़ना, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है पीछे धकेलना, तो जिसको हम पीछे धकेलते हैं उसके लिए यूज करेंगे रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है पीछे धकेलना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है पुनः सक्रिय होना। ठीक है दोस्तों, तो जो पुनः एक्टिव होता है तो उसको बोलेंगे रिसर्च। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है बुरा या शैतानी, मतलब जो शैतान होता है तो उसको बोलते हैं बुरा या शैतानी, तो उसको बोलेंगे सिनिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अस्पिक्वस। अस्पिक्वस का मतलब होता है शुभ। ठीक है दोस्तों, तो शुभ के लिए हम यूज करेंगे या अच्छा के लिए यूज करेंगे अस्पिक्वस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट मतलब होता है हानि पहुंचाने वाला, जो हानि किसी को पहुंचाने वाला होता है तो उसको बोलेंगे मेलेवोलेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हरीडली। हरीडली का मतलब होता है जल्दीबाजी में। जहां पर दोस्तों हरी से रिलेटेड वर्ड आता है वो सारा वर्ड जो है उसका मीनिंग सब जल्दीबाजी ही निकलते रहता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थ्रूली। थ्रूली मतलब होता है पूर्ण विस्तार से।
तो थ्रूली मतलब होता है पूर्ण विस्तार से, कोई चीज जो है पूर्ण विस्तार से हम बोलते हैं या करेंगे तो उसको बोलेंगे थ्रूली। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जेनेरसली। जेनेरसली मतलब होता है उदारता से, लिबरल टाइप से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद करना, दो लोगों के बीच जो हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पीटी। पीटी का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों, पीटी का मतलब होता है महत्व ही, मतलब इम्पोर्टेंट का अपोजिट वर्ड आप कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब होता है निपुण या पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर का मतलब होता है निपुण, और प्रोफिशिएंट मतलब होता है निपुण, जो मतलब बहुत अच्छा ज्ञानी है, उसको बोलेंगे कोई चीज में। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेटरन। वेटरन मतलब होता है अनुभवी, ठीक है दोस्तों, जो अनुभवी होता है कोई चीज का तो उसको बोलेंगे वेटरन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है विशेषता, मतलब आप बोल सकते हो क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुण होता है ना, तो उसको बोलेंगे विशेषता। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है निवासी। आप भी कहीं के निवासी है तो आप उसके लिए जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे डोमिसाइल मतलब निवासी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अपना लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेग्रेंट। वेग्रेंट में मतलब होता है काम आदि की तलाश में जगह जगह घूमने वाला, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग, जैसे अभी भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, या कोई बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब बिहार से बाहर जाते हैं, चाहे वो जिस भी राज्य से रहते हैं उस राज्य से बाहर जाते हैं और अपना रोजगार तलाशते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब जो काम की तलाश में दूसरे देश में जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे भारत से बहुत सारे लोग काम की तलाश में सऊदी अरब जाते हैं, कतर में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, बहुत विदेश में, बहुत देशों में जाते हैं, तो उसको बोलते हैं माइग्रेंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब जो काम की तलाश में किसी दूसरे देश में आता है, जैसे कोई विदेश से हमारे देश में आएगा तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परटेनिंग टू। परटेनिंग टू का मतलब होता है संबंधित, ठीक है दोस्तों, से संबंधित, सॉरी दोस्तों, से संबंधित के हम बोलेंगे परटेनिंग टू। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों केमिरिकल। केमिरिकल का मतलब होता है काल्पनिक या झूठा, ठीक है दोस्तों। काल्पनिक या झूठा को हम बोलेंगे केमिरिकल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों, तो उसको बोलते हैं डिग्निटी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है पद आदि का त्याग करना, कोई चीज का त्याग करना, मतलब पद जैसे होता है, जैसे कोई कहीं से डिजिग्नेशन दे देना तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है पद से बलपूर्वक नीचे उतारना, मतलब किसी को आप इस तरह से कर सकते हैं जो बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है उस कंपनी में या उस संस्थान में या कोई देश में, तो उसको पद से जबरदस्ती नीचे उतारा जाता है, तो उसको बोलते हैं डिपोज या डिथ्रोन, ठीक है दोस्तों। तो डिथ्रोन मतलब डिस्पोज नहीं है दोस्तों, डिपोज है। डिस्पोज मतलब क्या होता है, घुला देना, मिला देना, मतलब उसको समाप्त कर देना, इस तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों। यूज अपसर्प। अपसर्प का मतलब होता है हथिया लेना, मतलब किसी और का चीज जो है कोई और हथिया लेता है तो उसको बोलते हैं अपसर्प। जैसे भारत की जमीन है तो पाकिस्तान वाले हथिया लिए है और चाइना वाले को भी दे देते, तो वो दोनों देश क्या किए, भारत के बहुत सारे जमीन को हथिया लिए है, जिसको हम लोग पीओ को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पार्टीसाइड। पार्टीसाइड मतलब होता है, सॉरी दोस्तों पेट्रीसाइड है। पेट्रीसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या, ठीक है दोस्तों। होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या, आप ये सब याद रखिएगा दोस्तों। जीनोसाइड मतलब होता है बड़ी संख्या में इंसानों की हत्या, और फ्रेटरीसाइड मतलब होता है भाई बंधु की हत्या। तो ये सब जिसमें साइड लगा है वो सब हत्या से रिलेटेड होता है, इससे यही समझ में आ रहा है दोस्तों। कहीं पर अगर हत्या से रिलेटेड वाला वर्ड आएगा तो वहाँ पर साइड लगा हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो पेट्रीसाइड मतलब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पेट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या, होमिसाइड मतलब मानव की हत्या, जीनोसाइड मतलब बड़ी संख्या में इंसानों की हत्या। देखिए होमिसाइड और जीनोसाइड लगभग सेम ही है, लेकिन जीनोसाइड वहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों जहाँ पर जो है बहुत सारे, जैसे विश्व युद्ध में मानव की हत्या की गई, उसको वहाँ पर यूज करेंगे जीनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फ्रेटरीसाइड, मतलब भाई बंधु की हत्या, जो मतलब आप आपस में रिलेशन की हत्या कोई करता है तो उसको वहाँ पर बोला जाता है फ्रेटरीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बेंट अपॉन। बेंट अपॉन मतलब होता है किसी काम को करने के पीछे पड़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। किसी कोई पर्सन है किसी काम को करने के पीछे पड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे बेंट अपॉन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है भोज। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या कहीं भी से भी बिलोंग करते हैं, देखते हैं मतलब हम लोग किसी को निमंत्रण देते हैं, इन्वाइट करते हैं ना आने के लिए, तो भोज में ही, फीस्ट में ही, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परसुएडेड। परसुएडेड मतलब होता है राजी करने की कोशिश करना। जैसे हम अपने गार्जियन लोग को मनाते हैं कोई चीज के लिए, तो वहाँ पर क्या करते हैं, परसुएडेड करते हैं, मतलब उनको मनाते हैं ताकि हमको ये चीज मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ल्यूर। ल्यूर मतलब होता है ललचाना, या टेम्प्ट का मतलब भी होता है ललचाना। टेम्प्ट जो है ल्यूर का सिनोनिम है दोस्तों, तो ल्यूर मतलब होता है ललचाना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नम्ब। नम्ब का मतलब होता है संवेदनहीन। कोई पर्सन है संवेदनहीन, मतलब उसको कोई संवेदना ही नहीं महसूस है। जैसे बोलते हैं ना मशीन है क्या, मशीन टाइप के जो चीज होता है उसको बोलते हैं नम्ब। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अर्ज। अर्ज मतलब होता है तीव्र इच्छा। ठीक है दोस्तों, जो बहुत अर्जेंट हो, इसी हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। जो बहुत अर्जेंट है मतलब क्या है, तीव्र इच्छा है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब होता है प्रभावी। कोई पर्सन हो जो कोई एरिया का डोमिनेंट होता है, या कोई कंपनी जो है उस एरिया का डोमिनेंट होता है, तो उसको बोलते हैं प्रभावी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है तर्कसंगत। ठीक है दोस्तों, तो बोलते हैं ना ये इससे रिलेवेंट है मतलब तर्कसंगत है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस हिसाब से रेट करके याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध या इमिनेंट कह सकते हैं दोस्तों। इसका फेमस भी हो सकता है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सारा वर्ड जो है एक दूसरे के सिनोनिम में होता है, और सिनोनिम आप याद रखिए दोस्तों, बहुत जगह आपको काम आएगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रंग। रंग का मतलब होता है सीढ़ी का पायदान। तो जो हम सीढ़ी पर कहीं चढ़ते हैं तो वहाँ पर उसके पायदान के लिए यूज करेंगे दोस्तों रंग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवरलैप। ओवरलैप मतलब किसी दूसरी चीज को रिप्लेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मतलब किसी दूसरी चीज को जब रिप्लेस कर देते तो वहाँ पे यूज करेंगे ओवरलैप। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवरकम। ओवरकम मतलब होता है काबू करना, किसी चीज पर काबू करना, गुस्से पर काबू करना, ओवरकम करना, मतलब उसको बोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवरराइड। ओवरराइड इस तरह से बोल सकते हैं दोस्तों। ओवरराइड मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण होना, कोई चीज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है तो उसको बोलेंगे ओवरराइड। तो इसी हिसाब से आप ये वर्ड सब याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप इस चैनल पर कुछ नया करवाना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों इस चैनल पर क्या होना चाहिए। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उन लोग का भी ज्ञान बढ़े, वो लोग भी जो है वोकैब याद कर पावे, उनका भी वोकैब मजबूत हो दोस्तों। आप हेल्प करेंगे दोस्तों, इससे ज्ञान जरूर बढ़ेगा उन लोगों का भी दोस्तों। और आपस में आप लोग इस सब वीडियो पर जितने भी सारे वर्ड है उस पर डिस्कस किया कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।